जय श्री कृष्ण दोस्तों। महाभारत काल जो कि अनेकों रहस्यों से भरा पड़ा है। इस काल में धर्म की स्थापना के लिए बहुत ही भीषण युद्ध लड़ा गया था। महाभारत के इस प्रचंडकारी युद्ध में अनेकों महारथियों ने अपनी योग्यता और कलाओं का प्रदर्शन किया था। महाभारत का ये युद्ध विश्व के कल्याण हेतु लड़ा गया था। इसमें अनेकों महावीर और शूरवीर योद्धाओं का बोलबाला रहा था। पांडवों की तरफ से अगर बात की जाए तो गांडीवधारी अर्जुन, महाबली भीमसेन इत्यादि प्रमुख थे। वहीं अगर हम कौरव पक्ष के योद्धाओं की बात करें तो उसमें भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और अंगराज कर्ण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत काल में जो युद्ध लड़ा गया था उनमें सर्वशक्तिशाली योद्धा कौन से थे? इस युद्ध में अनेकों महारथी योद्धा शामिल थे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे 5 महारथी योद्धाओं के बारे में बताने वाले हैं जिनके पास इतने घातक हथियार थे कि इनके एक ही प्रहार से पूरे विश्व का नाश किया जा सकता था। तो आखिर कौन थे वो महारथी योद्धा जिनके पास थे इतने खतरनाक अस्त्र? जानने के लिए वीडियो को एकदम अंत तक अवश्य देखिएगा। किंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा। तो साथियों, भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए चलिए प्रारंभ करते हैं आज की इस ज्ञान भरी वीडियो को। 5वें स्थान पर आते हैं गांडीवधारी अर्जुन। दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि अर्जुन तो बहुत महान शक्तिशाली योद्धा थे जिनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, तो भला इनको हमने 5वें नंबर पर स्थान क्यों दिया है? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अर्जुन से भी अधिक शक्तिशाली 4 और योद्धा होते हैं जिनके बारे में थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। दोस्तों, अर्जुन महाभारत काल के 5वें नंबर पर सबसे शक्तिशाली योद्धा इसलिए हैं क्योंकि जब अर्जुन और दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के समक्ष सहायता हेतु पहुंचे थे, तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण को मांग लिया था। ये महाभारत काल में अर्जुन का बहुत ही बड़ा निर्णय था। ये निर्णय पांडवों के पक्ष में ही साबित हुआ था, क्योंकि इसी कारण ही महाभारत के युद्ध का पूरा पासा पलट गया था। क्योंकि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण की बदौलत ही पांडवों ने छल और बुद्धि का प्रयोग करके कौरवों को पटखनी दी थी। अगर भगवान श्री कृष्ण पांडवों का समर्थन नहीं करते तो पांडवों के लिए इस युद्ध को जीत पाना असंभव था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के पास कई ऐसे सर्वशक्तिशाली हथियार थे जिसकी वजह से अर्जुन ने अकेले ही कौरवों की आधी सेनाओं का सर्वनाश कर दिया था, जिसमें गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा भी शामिल थे। इसी के साथ चौथे नंबर पर आते हैं गांडीवधारी अर्जुन के पूजनीय गुरु द्रोणाचार्य। दोस्तों, द्रोणाचार्य महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक हैं। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा शक्तिशाली एवं प्रचंडकारी योद्धा थे जिनके गुरु स्वयं भगवान परशुराम जी थे। उनके पास नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र जैसे खतरनाक हथियार मौजूद थे। द्रोणाचार्य ही एकमात्र ऐसे योद्धा थे जिन्होंने कौरव और पांडवों को शिक्षा दी थी। लेकिन जब धर्म और अधर्म के युद्ध की बारी आई, तब गुरु द्रोणाचार्य ने अधर्म का पक्ष चुन लिया था। द्रोणाचार्य का वध करना आसान नहीं था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने छल का सहारा लिया और एक चाल चली। भगवान श्री कृष्ण ने महाबली भीमसेन के हाथों अश्वत्थामा नाम के एक हाथी को मरवा दिया। इसके बाद चारों तरफ ये खबर फैला दी गई कि द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा वीर गति को प्राप्त हो गया। अपने पुत्र वियोग में द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्रों का त्याग कर दिया। इस मौके का फायदा उठाकर द्रोणाचार्य के सबसे बड़े शत्रु राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का सर धड़ से अलग कर दिया। अब बात करते हैं महाभारत के तीसरे सबसे शक्तिशाली योद्धा के बारे में, जो कि कोई और नहीं बल्कि सूर्यपुत्र कर्ण थे। महारथी अंगराज कर्ण के दानवीर होने के किस्से आप सभी लोगों ने अच्छी तरह से सुने होंगे। दोस्तों, महारथी कर्ण को एक ऐसा योद्धा माना जाता है जिनके पास जन्म से ही शक्तिशाली कवच और कुंडल मौजूद थे, और कवच और कुंडल के बलबूते पर युद्ध में उन्हें पराजित कर पाना असंभव था। अंगराज कर्ण एक शक्तिशाली योद्धा होने के साथ साथ एक बहुत बड़े दानवीर भी थे, जिसके कारण अंगराज कर्ण का नाम आज भी बड़े गर्व के साथ लिया जाता है। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब अर्जुन के पिता देवराज इंद्र कर्ण के सामने एक भिक्षु ब्राह्मण बनकर सामने पहुंचे। भिक्षु के रूप में देवराज इंद्र ने अंगराज कर्ण से उनके कवच और कुंडलों को मांग लिया।
इसके बाद अंगराज कर्ण ने अपने प्राणों की चिंता न करते हुए अपने कवच और कुंडल को देवराज इंद्र को दान के रूप में दे दिया। अब महाभारत का युद्ध चल रहा था। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब अंगराज कर्ण का रथ धरती में फंस गया। इस अवसर का लाभ उठाकर भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से अर्जुन ने अंगराज कर्ण का वध कर दिया और ये सही मौका भी था। अगर अर्जुन उस समय कर्ण का वध नहीं करते तो आगे चलकर उनका वध कोई नहीं कर सकता था। किसी के पास इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो कर्ण का मुकाबला कर सके। हालांकि भगवान श्री कृष्ण अंगराज कर्ण का वध करने में सक्षम थे, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने हथियार न उठाने का वचन दिया था, जिस कारण वो अपने वचन से बंधे हुए थे। इसी के साथ दोस्तों दूसरे नंबर पर आते हैं भीष्म पितामह। ऐसा कहा जाता है कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था। भीष्म पितामह एक ऐसे शक्तिशाली योद्धा थे जिनके पास बहुत सारे शक्तिशाली हथियारों का संग्रह मौजूद था, जिसके कारण भीष्म पितामह को उस काल में हरा पाना लगभग असंभव था। भीष्म पितामह ने अपने गुरु परशुराम से युद्ध किया था। भीष्म पितामह ने अपने गुरु परशुराम से युद्ध किया था। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब भीष्म पितामह ने पूरे 10 दिनों तक पांडवों की सेनाओं का संहार किया था। सभी पांडवों को लगने लगा कि भीष्म पितामह के रहते हुए वो इस युद्ध को नहीं जीत सकते। इसके बाद उन्होंने एक चाल चली और शिखंडी को अर्जुन के रथ में भीष्म पितामह के समक्ष लाकर खड़ा कर दिया, जिससे भीष्म पितामह ने अपने शस्त्रों का त्याग कर दिया और इसी मौके का लाभ उठाकर गांडीवधारी अर्जुन ने भीष्म पितामह को बाणों की शैया पर लेटा दिया। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं महाभारत काल के प्रथम स्थान पर आने वाले सबसे प्रचंडकारी योद्धा के बारे में, जो कि कोई और नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण थे। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण को सबसे शक्तिशाली योद्धा का दर्जा प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण भगवान नारायण के अवतार थे, जिनके पास पूरे विश्व का सबसे शक्तिशाली अस्त्र यानी कि सुदर्शन चक्र मौजूद था। भगवान श्री कृष्ण ने गांडीवधारी अर्जुन को महाभारत के युद्ध के दौरान गीता का उपदेश दिया था। ये उपदेश आज भी लोगों के लिए काफी ज्यादा उपयोगी है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के दौरान किसी भी अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग नहीं किया था, फिर भी भगवान श्री कृष्ण ऐसे कूटनीतिज्ञ और राजनीतिकार थे जिसके कारण उन्होंने पांडवों का साथ देते हुए कौरवों को महाभारत के युद्ध में परास्त कर दिया था। महाभारत काल में ऐसा कोई भी योद्धा नहीं था जो कि भगवान श्री कृष्ण के सामने अमर था। यदि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में हथियार उठा लिए होते तो वो कौरवों की सेना का सर्वनाश एक ही पल में कर देते। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको महाभारत काल के 5 सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं के बारे में बताया है। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों महाभारत काल से जुड़ी ऐसी और जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल ज्ञान लोक को अवश्य से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे।